जैसे जैसे चैप्टर कठिन होंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अगला जैसे आपका एडवांस का टेस्ट आएगा तो उसमें रोटेशनल भी हो सकता है और फ्लूइड्स भी हो सकता है ना, क्योंकि रोटेशन एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब तक, और मोस्ट प्रोबेबली फ्लूइड्स भी हमारा होगा। तो दोनों भारी चैप्टर है। अब दोनों भारी चैप्टर का जब एडवांस का पेपर आएगा तो आप ये एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि नहीं भैया मैं तो फुल ही रहूंगा जैसे जेईई मेंस में मेरा टारगेट है, वैसा नहीं। आपको अपने सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सही करने की कोशिश करनी है, और क्वेश्चन पेपर खत्म करने के बाद जब आप शाम को बैठे तो अपना कुछ नया करने से बेहतर है कि जो गलतियां हो रही, कई बच्चों का क्या होता है एग्जाम या टेस्ट देने के बाद उनका मन दोबारा नहीं लगता है कि यार कौन खोलेगा, यार कौन देखेगा अपनी गलतियां। और बात यह है कि वही सबसे क्रूशियल पार्ट था कि अगर आपको यह नहीं पता चल रहा है कि आपकी गलतियां कहां पर हो रही हैं, कहां पर आपको इंप्रूव करना है, तो बड़ी दिक्कत होगी। ऑल चैप्टर्स आर नॉट इजी। अरे बेटा, कंसेप्ट जो क्लास में बताए गए हैं वही आपके कंसेप्ट लगने हैं। आप ध्यान से देखिए कि उन कंसेप्ट को आप लगा क्यों नहीं पा रहे हैं, और आपको पीवाईक्यूज जरूर करने हैं बेटा। यस सारे बच्चे, सर हाउ संडे इज हॉलीडे, अरे क्लास नहीं हो रही तो यही हॉलीडे है आपका, ठीक है। हाँ, एडवांस के लिए भी आप अपने पीवाईक्यूज लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, जो बच्चा वो कह रहा था कि पीवाईक्यूज आर टफ, तो क्या वो एडवांस की बात कर रहा था क्या? एडवांस के पीवाईक्यूज अगर आप रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के देखेंगे कुछ आपको कठिन मिलेंगे, लेकिन वो आपको जेईई मेंस 1 के बाद फिर हम लोग मिलके साथ उसको करेंगे, उसका आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। कुछ ही सवाल होंगे, मेजॉरिटी आपके निकल जाएंगे भाई। यस हाँ अच्छा, सर सेंटर ऑफ मास की पीवाईक्यूज का बताना क्या है? सर पीवाईक्यू मेंस के, अबे भाई एडवांस का टेस्ट दोगे तो एडवांस के पीवाईक्यूज लगाने की कोशिश करोगे ना। हाँ मेंस के हो गए हैं सारे। हाँ सारे बच्चे एक बार ये बता दीजिए। हाँ पीवाईक्यूज एडवांस के, यार तुम क्या फिर वही बात है, तुम एडवांस के सारे पीवाईक्यूज लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो यार तुम्हें भी पता है कि हर साल एडवांस में एक आध सवाल तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनता ही था, और वो जनरली रोटेशन और सेंटर मास को मिला के ही बनता है, तो आपको मिलेंगे वहां से सवाल भाई। मेंस के सारे निपट रहे हैं, वेरी गुड। बस आपका टारगेट ये होना चाहिए, एडवांस के बेटा आपको ये रखना है 30-40% अभी आपके सवाल बन रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट। क्या आप सारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं? सारे बच्चे मेंस ऑल डन है, वेरी गुड, ठीक है। आपका वही मैं कह रहा हूं, देखो यही चीज है, आपके मेंस के सारे सवाल लग गए, वेरी गुड, ठीक है। एक बच्चे ने पीवाईक्यू ही नहीं करे, बेटा बैठे रहो अंधेरे में, ठीक है। अब आपके एडवांस के आपके 30-40% आपके सवाल अभी बनने चाहिए, और उन्हीं क्लास के कंसेप्ट से ही बनने चाहिए, तो आपको वहां पर समय लगेगा। अब देखो मेंस की तैयारी करते समय जब हमारी स्पीड होती है और एडवांस की जो स्पीड होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। अभी आप एडवांस के सवालों में हो सकता है आपको 15-15, 20-20 मिनट लगे। मैं आपको एक रियलिटी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो प्रैक्टिस करने का जो रूटीन है ना, उसमें जब आप एडवांस के सवाल लगाते हैं, आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, सारे बच्चे थम्स अप करिएगा इस बात पर, जब आप एडवांस की पीवाईक्यूज लगा रहे हैं तो आप ये दिमाग से हटा देते हैं कि भाई इसमें टाइम मिलता है एग्जाम में। कितने सारे बच्चे, क्योंकि आप नॉर्मल रूटीन में पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, तो जेईई मेंस के जब आप लगाएंगे तो आपके सवाल होते चले जाएंगे। आप उसी टाइम फ्रेम में अपने एडवांस को करने की भी कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको जेईई मेंस का ये सारा जितना भी लफड़ा है सारा हटा दूं और मैं आपको टाइम दूं कि भाई यही कंसेप्ट है, आराम से सोच, जरा हिट एंड ट्रायल लगा, कुछ नई चीजें सोच, कुछ नए इक्वेशंस बना, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर, जब तू समय देगा ना एडवांस के सवाल में, तब तेरे को सवाल बनने स्टार्ट होंगे। तुम टाइम फ्रेम फिक्स कर दे रहे हो एडवांस के सवालों पे। यस हाँ, प्रॉब्लम यहां आ रही है, तो आप उससे डिमोटिवेट मत होइए बेटा। क्लास में जितने कंसेप्ट बताए, इसके बाद कोई भी अपार्ट थ्योरी नहीं बची है कि जिससे अब आपके सवाल होने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी थ्योरी को हमें यूटिलाइज करना है। यस ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ एडवांस के, मैं इसलिए कह रहा हूं 30-40% जो आपके होने चाहिए इजी एंड मीडियम टाइप के कैटेगरी के, वो आपके सारे निपट जाने चाहिए। कुछ सवाल आपके फॉर श्योर ऐसे रहेंगे जो टाइम डिमांडिंग है, वो आज की डेट में अगर आप करने लगोगे तो आपको 20-20, 25-25 मिनट लगेंगे उनको सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसके जैसे थॉट प्रोसेस नहीं बनाया है, वो नए थॉट प्रोसेस के सवाल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जेईई मेंस 1 तक अपने 30-40% एडवांस को कंप्लीट करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका जेईई मेंस के अगर आपके पीवाईक्यूज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपने 30-40% अपने एडवांस के वो पीवाईक्यूज निपटा लिए साइमल्टेनियसली जो आपको बाद में करने थे, लेकिन बाद का समय आप पूरा का पूरा उन क्वेश्चंस पे लगाएंगे जो टाइम डिमांडिंग है। जब आप एडवांस के पेपर में बैठते हैं बेटा, आपको हर सवाल पे अच्छा खासा टाइम मिलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या अगर आप वो टाइम अभी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, वो चीज का दिक्कत आती है। और ऑब्वियस सी बात है, आपको 3 चैप्टर्स को पढ़ना है,
जो साइमल्टेनियसली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में चल रहे हैं। फिर उसके बाद आपका टाइम फ्रेम कम है, तो आप उन कम टाइम फ्रेम में सवाल को उतना पेशेंटली नहीं देख रहे हैं, दिक्कत वहां आती है। क्लियर? यस, हाँ, ओके। हाँ देखो, अब ये सर कल 5 पीवाईक्यू करने के लिए 1 घंटा लग गया, तो बेटा कैसे बताऊं मैं तुम्हें, बताओ। ठीक है, मेंस के आपके मेजॉरिटी सारे पीवाईक्यूज होने चाहिए। क्या इतना हो रखा है? सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजिए। देखो, मैं आपको प्रायोरिटी सेट करना आपके दिमाग में डाल सकता हूं। अब थोड़ा सा समझदार बच्चा हो तभी समझ पाएगा उस चीज को। सारे बच्चे मेरे को ये बताइए कि आपके मेंस के पीवाईक्यूज हो गए हैं? यस और नो? यस और नो? सर पीवाईक्यू वर्सेस मॉड्यूल, ये सब लड़ाइयां मैं नहीं लड़ता, तुम ही लड़ो भाई। हमें तो भाई देखो कंसेप्ट पढ़ाने से मतलब है, सवाल लगाने से मतलब है। तू कहीं के भी सवाल लगा, पीवाईक्यू तेरे लिए ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो वो लगाने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब मॉड्यूल में पीवाईक्यूज है, तू अगर एक्सरसाइज 1 और 2 की जगह सबसे पहले पीवाईक्यू लगा रहा है, तो वो अच्छी बात है। यस, अब ट्राई ही नहीं करोगे पेशेंटली, तो भाई तुम हमेशा कमियां थोड़ा निकालते रहोगे। यस, वो हो रहे हैं, हाँ 70-80% हो रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है भाई। हाँ, मोर देन सफिशिएंट है, 70-80% अगर आपके हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई, आप में से कितने सारे बच्चे हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम गिना रहे हैं और सोल्यूशन की तरफ सोचना नहीं चाहते हैं? हाँ, किसी के पास बुक ही नहीं है, मॉड्यूल ही नहीं है। अब यार देखो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालूं? थोड़े से बच्चे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तक डन, रोटेशन की बात नहीं कर रहा, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं। अभी तो ये चैप्टर चल रहा है भाई। हाँ, यस, हाँ, वेरी गुड। 70-80% अगर आपके हो रहे हैं भाई, 10 सवाल में से अगर आप 8 सवाल 7 सवाल बना रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड साइन, वेरी गुड साइन। तुम किसने बोला है कि सारे सवाल लग जाते हैं? बता भाई, किसने बोला है? कुछ बच्चों ने एचसीवी भी लगा लिया, वेरी गुड। कईयों का सेंटर मास हुआ नहीं। अब बेटा बता मत, यहां पे इरिटेशन हो रही है मेरे को। अगर तुमने सेंटर ऑफ मास ढंग से पढ़ा नहीं, अब देखो बात क्या है ना, कुछ बच्चे बैकलॉग कवर करने के लिए तेजी से पढ़ते हैं। देखो मैं कैसे समझाऊं, सबकी ना अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। कुछ बच्चे क्या है, अब मेरे सामने होता तो मैं तेरे को प्रॉब्लम बता पाता। ठीक है, इनमें कई सारे बच्चे हैं जो वो बैकलॉग वाले बच्चे हैं जिन्होंने लेक्चर्स शायद 1.5x या 2x की स्पीड पर देख के खत्म करे। और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई देख, हर चीज को लर्न करने का या समझने का और तेरे दिमाग में उस समझदारी आने का ना एक समय होता है। ठीक है, बचपन में जब तू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पहले तू सॉल्व कर रहा था, 9वीं 8वीं 10वीं जब भी तेरे को पढ़ाई गई थी, तब तेरे को उसमें समय लगता था। लेकिन आज वो समय लगता है क्या? नहीं ना। तूने टाइम दिया है भाई उस चीज के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है वो विद प्रैक्टिस तेरा टाइम कम लेगा। ठीक है, अब बात यह कि कई सारे बच्चों ने जिन्होंने बैकलॉग बना रखा था और स्पीड में लेक्चर देखे हैं, तो भाई तेरी लर्निंग कंपैरेटिवली कम होती है भाई। तू रिवाइज करते हुए जा रहा है लेक्चर्स को, तू लर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई अगर आपका बैकलॉग है तो आप थोड़ा सा पेशेंटली देखिए कि भाई आप अपना टारगेट थोड़ा सा कम रखिए। क्योंकि अगर आप लेक्चर बहुत तेजी से निकाल रहे हैं, क्लास में तुम फॉलो ज्यादा कर रहे हो रेदर देन थिंकिंग का प्रोसेस है। हम लोग इसी लेक्चर को कराने के लिए मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सोचना स्टार्ट करें। अब आप में से अगर आप बैकलॉग बनाकर आपने जल्दी जल्दी लेक्चर देखा है, तो लर्निंग में टाइम लगेगा ना यार। और फिर तुम टारगेट बनाते हो सारे सवाल हो जाने चाहिए। भाई अगर ऐसे ही होता तो भाई फिर वन शॉट से देख ले। समझ मेरी बात? ठीक है, सबकी लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, अब जिन्होंने देखा ही नहीं है बेटा, प्लीज आप वो तो कमेंट मत करिए। ठीक है सर, 2 साल की पीवाईक्यू एनएफ है क्या? अरे बाप रे बाप भाई, देखो मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। ठीक है सर, रिवीजन कैसे करें? सर पीवाईक्यू की शीट दे दीजिए। भाई पीवाईक्यू किताब खरीद ले यार। ठीक है, जिन्होंने अभी एडवांस के सवाल नहीं लगाए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को यह चीज मेरे को समझाने में इतनी कठिनाइयां हो रही हैं कि भाई देख, तेरा सबसे पहले जेईई मेंस 1 है। ठीक है, तेरा सबसे पहले जेईई मेंस 1 है। जेईई मेंस के तेरे सारे पीवाईक्यूज होने चाहिए। सारे पीवाईक्यूज कहने का मतलब यह है कि तूने 70 अटेम्प्ट मारा हो। कई बच्चे कहते हैं ना भाई तेरे सारे पीवाईक्यूज हो गए। नहीं सर, सारे नहीं हुए, मेरे तो 70% हो। अबे सारे पीवाईक्यूज कहने का मतलब तूने एटलीस्ट अटेम्प्ट मारा है। ऑब्वियस सी बात है, तू 100 सवाल को अगर अटेम्प्ट मारेगा तो 100 के 100 थोड़ा ना तू सारे सही कर देगा। किसी में कैलकुलेशन एरर होगी, किसी में कंसेप्चुअल एरर होगी, किसी में कुछ और टाइप की एरर होगी, क्वेश्चन गलत रीड कर लिया, फॉर्मूला गलत लगा दिया। गलतियां तो होंगी ना गधे, या नहीं होंगी?
तूने अगर ऐसा सोचा कि भाई मैंने अब लेक्चर खत्म कर लिया, अब तो सारे सवाल मैं दुनिया के लगा दूंगा, अगर तू ये सोच रहे तो सबसे ही बड़ा बेवकूफ निकलेगा। फिर तो अटेम्प्ट करना, क्या तूने सारे सवाल लगाए? लगाने का मतलब यह है कि तूने क्या अटेम्प्ट करे। हाँ, अब तेरे 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल जो नहीं हुए, उनमें से कुछ कैलकुलेशन एरर के होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सारे 40 के 40 सवाल तेरे वो है जो तूने तेरे को क्लिक ही नहीं करे। कुछ तो तूने 10-12 सवाल ऐसे करेंगे जो तूने गलत कर दिए कैलकुलेशन वाइज, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो तूने गलत रीड कर लिए, कुछ ऐसे होंगे जो तूने गलत मार्क कर दिए। तो कुछ 10-12 सवाल तुम्हें हमेशा नहीं मिलेंगे भाई, हमेशा। तुम वो 100 के 100 सवाल भी अगर लगा लोगे, फिर मैं अगर तुम नए 100 के सेट पर जाओगे, 1-2 सवाल फिर नए कुछ मिल जाएंगे। तो तुम लोग अपने आप को डिप्रेस करने के सारे रास्ते खोल के बैठे रहते हो। ठीक है, तुम्हें अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि भाई देख, मेरा जो टारगेट है वो जेईई मेंस का टारगेट है सबसे पहला, और एडवांस के इजी और मीडियम वाले पार्ट मेरे को सबसे पहले निपटाने हैं। ठीक है, अब वही बात है, अभी आपका एडवांस का पेपर होता तो भाई एडवांस की डिस्कशन करते, लेकिन सर फिर आप एडवांस का बीच में डालते हो तो हम ट्राई करते हैं, होते नहीं है, डिमोटिवेट होते, तो भाई क्या करूं, छोड़ दूं? बता तू अचानक से जेईई मेंस 2 के बाद सीधे फिर एडवांस तैयारी करियो 1-1.5 महीने में, कर ले जाएगा तू? कॉमन सेंस रख भाई। तू हमारे लिए भी 10 कंस्ट्रेंट मत बांध। ठीक है, हमारा काम क्या है कि तेरे को कंसेप्ट बताना, सिखाना, कुछ क्वेश्चंस कराने, यही हमारा टीचर का काम होता है। ठीक है, इसके बाद जब तू और क्वेश्चंस करेगा तो तेरे को दिक्कतें आएंगी भाई। कोई भी भगवान नहीं होता कि भाई मेरे पढ़ाने से सारे सवाल तू लगा देगा, ऐसा कोई नहीं होता है। आपको ट्राई करना पड़ेगा, कुछ सवाल नहीं होंगे, उन सवालों से सीखना पड़ेगा, कंसेप्ट वही होंगे। जब मैं आगे जेईई मेंस 1 के बाद जब हमारे एडवांस के आपको पीवाईक्यूज के डिस्कशंस मिलेंगे, एक भी नई चीज एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, सारी चीजें वही मिलेंगी, उसी को डिफरेंट तरीके से लगाते हुए मिलेंगे बस हम लोग, और कुछ नहीं है। फिर तू कहेगा सर ये चीज तो मैं सोच नहीं पाया, वही तो कह रहा हूं कि भाई अभी से प्रोसेस लगाएगा तब तू जाके वो सारी चीजें एडजस्ट कर पाएगा कि हाँ यार ये चीज भी होती है। अब आप में से कई सारे बच्चे यार कैसे बताएं, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, देखो यार आप सभी लोग इतने सारे हो और आप सभी लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत सारी अलग अलग टाइप की है। ठीक है, सबका सोल्यूशन मैं नहीं दे पाऊंगा, या सबके सोल्यूशन ये 3 या 4 या 5 या 6 मास्टर नहीं दे पाएंगे। आपको खुद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, खुद की चीजें सोचनी पड़ेंगी। क्लियर? सेकंड ड्रॉपर लिख ले भाई, तू लिख ले। ठीक है, चलिए भाई, मूड तो आप लोगों ने सेट कर ही दिया है। ठीक है, देखो भाई, मैंने आप सभी लोगों को स्टार्टिंग से बोला है कि मेरे को ना रोंदड़ू बच्चे पसंद नहीं है। ठीक है, मेरे को रोने वाले बच्चे पसंद नहीं है। सब प्रॉब्लम है तो दुख तो होता है, प्रॉब्लम है तो दुख होता है, लेकिन सोल्यूशन भी तो ढूंढा जाता है, सोल्यूशन भी तो ढूंढा जाता है। बता भाई। यस, चलिए कोई नहीं, प्रोसेस में रहिए। देखिए एटलीस्ट इस चीज में ये पॉजिटिव चीज है कि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। ठीक है, चीजें कम हो रही हैं, कुछ की अच्छी हो रही हैं, कुछ की बेहतर हो रही हैं, ये रेशियो हमेशा रहता है। ये टीचर को भी मानना पड़ेगा कि भाई हमने एक अच्छे इंटेंट से चीजों को पढ़ाया है, कुछ बच्चों को नहीं समझ आएगा, कुछ को आएगा, कुछ को बेहतरीन समझ आएगा, ये रेशियो हमेशा रहेगा। लेकिन यस, एटलीस्ट आप सभी लोग एक उस रास्ते पर है कि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बस मैं आपको यही कह रहा हूं, जो सवाल नहीं हो रहे उन पर आप डबल मेहनत करिए, उनको 2 बार आप ट्राई करिए, कुछ दिन रुक कर दोबारा से ट्राई करिए कि क्या आपके दिमाग में वो रिटेन्ड है या नहीं है। ठीक है, और जेईई मेंस 1 के बारे में सोचिए बेटा, जेईई मेंस 1 के बारे में सोचिए कि सबसे पहले मेरा जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल आएगा, एक बार एनआईटी हाथ में आ जाए, फिर उसके बाद मैं स्टेप 2 पर जाऊंगा। आप सीधे, कई बच्चे एडवांस का स्टेप सोचते हैं, जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी नहीं लगाए, सर मेरे को तो एडवांस में जाना। अरे भाई ऐसा नहीं होता यार, रास्ता तेरा जेईई मेंस के थ्रू ही जाएगा। समझ रहा है इस बात को? तो पहले जेईई मेंस में जितना तू अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकता है तू देने की कोशिश कर। जो चीजें नहीं हो पा रही या कम हो पा रही है, सबका अलग अलग लर्निंग का रेशियो होता है भाई, सबकी ग्रेस्पिंग अलग है, सबकी रिटेंशन अलग है। तो मैं यहां से एक स्टेटमेंट बोलूंगा तो सब लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो कोशिश कर, अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, यहीं से ही रास्ता मिलेगा। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं कि सर मेरे से सवाल नहीं हो रहे तो मैं क्या नया करूं, कुछ नया नहीं करना है, उन्हीं सवालों को दोबारा ट्राई करना है, देखना है कि क्लास में से वो कैसे उनको लगाना है। क्लियर? यस।